अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ वन बुलेटिन में अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सीमीन फातिमा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। वन थिंग इज वेरी क्लियर, चाहे वो इलेक्शन जब कभी भी होंगे, चाहे मिड टर्म इलेक्शन हो या फुल टर्म एंड टर्म इलेक्शन हो, उस पे मैं जरूर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में होऊंगा। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने न्यूज़ वन के प्रोग्राम राना मुबशर प्राइम टाइम में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वतन वापस आने का फैसला साथियों से मशवरे के बाद करूंगा। मुल्की मईशत को बेहतर करना है तो IMF के शिकंजे से निकलना होगा। कौमी असम्बली में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क़याम का बिल 2010 मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस का ताल्लुक फाटा से होगा। सुप्रीम कोर्ट में PCO जजेस केस की समाअत करने वाले 5 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने अलहदगी इख्तियार कर ली। F9 पार्क में कायम तजावुजात पर फैसला महफूज। टोबा-टेक सिंह में मारे जाने वाले 8 मुबैना डाकुओं के वरसा का रेलवे ट्रैक पर लाशें रखकर एहतजाज। इलाके का SHO गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इराक में खुदकुश बम धमाकों और चेक पोस्टों पर हमलों में हलाक होने वालों की तादाद 84 हो गई। और ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान के 149 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में इंग्लैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। कौमी असम्बली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क़याम के बिल की मुतफ़क़ा तौर पर मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस का ताल्लुक फाटा से होगा। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर बराए कानून और इंसाफ डॉक्टर बाबर अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क़याम का कानून वज़ा करने का बिल 2010 पेश किया, जिसे मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने बिल की मंजूरी के बाद इजलास से खिताब के दौरान कौम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क़याम पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये अमल 1980 से ज़ेरे इल्तवा था और इसकी राह में आईनी रुकावटें हाइल थीं। वफाकी वज़ीर बराए कानून डॉक्टर बाबर अवान ने कहा है कि इदारों में कोई तसादुम नहीं और न ही मुस्तक़बिल में कोई तसादुम होने का खतरा है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बाबर अवान का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल 2010 को कौमी असम्बली से मुतफ़क़ा तौर पर मंजूरी के बाद अब सेनेट में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल के पास होने के बाद जजेस की तैनाती का अमल जुडिशल कमीशन के मुताबिक शुरू होगा, जिसमें एक चीफ जस्टिस जबकि 4 सूबों समेत फाटा और इस्लामाबाद से जजेस तैनात होंगे और बारी बारी ये जजेस चीफ जस्टिस तैनात किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए कानून ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट के रूल्स लागू किए जाएंगे और इसमें अलहदा बार काउंसिल भी कायम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के मातहत थी और बिल पास होने के 6 माह के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद अदलिया बन जाएगी। और अब एक मरतबा फिर चलते हैं कारोबारी खबरों की जानिब। इदारा कौमी बचत के डायरेक्टर जनरल जफर शेख ने कहा है कि इस्लामी उसूलों के तहत तैयार की गई सूद से पाक शरिया कंप्लाइंस पेपर समेत कौमी बचत की 4 स्कीमें अल्तवा का शिकार हैं। कराची के इलाके तारिक रोड पर मुल्क की पहली ऑनलाइन ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए जफर शेख ने कहा कि कौमी बचत के इदारे का मुस्तकबिल अवाम को शरई उसूलों के मुताबिक सरमायाकारी के मौके फराहम करने पर है। इस हवाले से रुकावटों को दूर करना चाहिए। इदारे को शरिया कंप्लाइंस पेपर, यूरो पेपर बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट और रेमिटेंस पेपर की नई स्कीम्स के लिए हुकूमत की मंजूरी का इंतजार है। उन्होंने बताया कि रवा माली साल के पहले 10 माह में कौमी बचत की मुख्तलिफ स्कीम्स में 180 अरब रुपए से जायद की सरमायाकारी की गई। पिछले 2 साल में इदारा कौमी बचत का मजमूई पोर्टफोलियो 1030 अरब रुपए से बढ़कर 1600 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। जफर शेख का कहना था कि जून तक मजीद 15 ब्रांचेस को कंप्यूटराइज्ड और ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जबकि कौमी बचत के इदारों के बाहर ATM मशीन्स नस्ब की जाएंगी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद कौमी व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराची में शुरू हो गया। डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तहत खेले जाने वाले 2 रोज़ा टूर्नामेंट का इफ्तिताह सूबाई मुशीर इत्तलात
जमील सुमरो ने किया। टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें इस्लामाबाद, मुल्तान, मीरपुर खास, मर्दान और कराची की 2 टीमें शामिल हैं। टूर्नामेंट की खास बात 11 के 11 खिलाड़ियों का व्हील चेयर पर खेलना है, जिसमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग शामिल है। इस मौके पर सूबाई मुशीर इत्तलात का कहना था कि खुसूसी अफराद भी हम जैसे इंसान हैं और इस किस्म की सरगर्मियों से उनका इत्मीनान बहाल होता है। मैच देख रहा हूँ, ऐसे ही लग रहा है जैसे जो है हम देखते रहते हैं टीवी पे मैचेस, वैसे ही। और इनका जज्बा, इनकी क्रिकेट की जो जिस तरीके से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और हम सबको इन इवेंट्स में जो है वो शरीक होना चाहिए। टूर्नामेंट का जो सबसे बड़ा मकसद ये था कि हमारे जो ऐसे डिसेबल्ड बहन भाई हैं जो किसी न किसी डिसेबिलिटी का जिनको सामना है और वो घर में अपने आइसोलेशन में रह रहे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वसाइल नहीं है और उनको पता नहीं है कि उनकी डिसेबिलिटी क्या है, उसका इलाज क्या है और किस तरह से वो सोसाइटी में एक नॉन डिसेबल की तरह पार्टिसिपेट कर सके। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें स्टेटस या डिग्री या एजुकेशन जो है कंसिडर नहीं होती है। एवरीवन कैन पार्टिसिपेट ना। न्यूज़ 1 बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए सिलसिला जोड़े रखिए न्यूज़ 1 के साथ।